जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस के लगभग 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आने वाली रेलवे की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न बार बार और लगातार पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल करेंगे और लगभग इस प्रकार के 2500 क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ये क्लास पहला है तो इसमें हम 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से, और प्रत्येक को आप एक टेस्ट के रूप में भी लगा सकते हैं और वीडियो रोक कर भी आप आंसर बता सकते हैं या कमेंट में भी बता सकते हैं कि 50 में से आपने कितने सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऊतक परिवर्तित एवं पुनर्निर्माण के लिए उत्तरदायी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही जवाब चुना है, कोशिका विभाजन। दूसरा देखिए, जब कोशिका खालिस्तान के द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में सामान्य संख्या में गुणसूत्र होते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया होती है। राइट आंसर यदि आपने चुना है ऑप्शन नंबर 4, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस कहा जाता है इसको। तीसरा देखिए, संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आधी हो जाती है। नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा, आदि मतलब अर्ध सूत्री विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतःद्रव्यीय जालिका। 5 देखिए, कोशिका झिल्ली के बारे में सही कथन पहचानिए। नंबर 1, कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। दूसरा देखिए, कोशिका झिल्ली केवल वसा और फाइबर से बनी होती है। तीसरा देखिए, कोशिका झिल्ली लिक्विड से बनी होती है। और चौथा है, कोशिका झिल्ली रूखेज से बनी होती है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ऑप्शन पहला सही है। छठवा देखिए, लाइसोसोम निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से बनता है। नंबर 1, केंद्रक, अंतःद्रव्यीय जालिका, गोल्गी या राइबोसोम्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गोल्गी। 7 देखिए, प्रद्रव्यीय जालिका के कार्य होते हैं। क्या होता है, यांत्रिक समर्थन, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोजन उत्पादन, स्थानांतरण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कार्य होते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका के। 8 देखिए, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में दो संतति केंद्रकों के बीच फ्रागमोप्लास्ट का निर्माण होता है। तो किसमें होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइटोकाइनेसिस। 9 देखिए, अधिकांश सेंट्रिओल्स में त्रिक सूक्ष्म नलिकाएं की संरचना होती है जो जोड़े में मौजूद होती है और पुनरावृत्ति के बाद में लांबिक रूप से व्यवस्थित होती है। राइट आंसर यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर 3 तो बिल्कुल सही जवाब है, 9 + 0 होगा इसका आंसर। 10 देखिए, कोशिका के किस भाग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है इसको। 11 देखिए, माइटोटिक कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही वाक्य है। क्रोमोसोम इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को उच्च मात्रा में वंशानुगत पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्रोमोसोम इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को सामान्य मात्रा में वंशानुगत पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा ही हो जाएगा। 12 देखिए, वह झिल्ली जो एक रसधानी को परिबद्ध करती है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, टोनोप्लास्ट। 13 देखिए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है क्योंकि यह बाहरी पदार्थों को पचाता है। तो यह गलत है। दूसरा देखें, यदि जब कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम्स अपनी कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही राइट हो जाएगा।
14 देखिए, कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती हैं क्या कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, समसूत्री विभाजन। 15 देखिए, बड़े जंतुओं में कितनी कोशिकाएं होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अरबों। 16 देखिए, जीवाणुओं में एक अस्पष्ट केंद्रक भाग होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है, ऐसे भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, केंद्रकाभ। 17 देखिए, सूत्रकणिका खालिस्तान का एक स्थल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, वायवीय श्वसन का। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी कोशिका है? तो ये तो लगभग सभी को पता होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा और बार बार पूछा भी गया है, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। 19 देखिए, किस कोशिका अंगक को कोशिका का स्वामी कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, केंद्रक या न्यूक्लियस। 20 देखिए, कोशिका विभाजन के दौरान नई कोशिका भित्ति के निर्माण के बाद का संचय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, फ्रेगमोप्लास्ट में। 21 देखिए, 1838 में खालिस्तान और खालिस्तान ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कौन से दो वैज्ञानिक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने। 22 देखिए, सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में डीएनए प्रतिकृति निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्रक में। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है? एकल झिल्ली किसमें होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला, लायन का या लाइसोसोम में। 24 देखिए, अर्धसूत्री विभाजन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें से देखिए हमें गलत कथन को पहचानना है। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो ये सही है। अर्धसूत्री विभाजन में 2 अवस्था अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड होती है, तो ये भी सही है। डीएनए प्रतिकृति अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की एस अवस्था में होती है, तो ये गलत है। इसमें तीसरा गलत है, समजात गुणसूत्रों का युग्मक और पुनर्संयोजन अर्धसूत्री विभाजन में होता है, तो ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? तो कोशिका के केंद्रक में क्या नहीं होता है? तो चौथा ऑप्शन है लवण, लवक नहीं होता है। 26 देखिए, 2 अस्थियाओं को एक दूसरे से अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा जोड़ा जा सकता है जिसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? तो राइट आंसर ऑप्शन 4, स्नायु। 27 देखिए, जाइलम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जाइलम तंतु बड़े होते हैं, ये गलत है। जाइलम ऊतक एक दिशीय रूप से गति करते हैं, ये सही है। जाइलम की कोशिकाएं मृत नहीं होती हैं, तो ये भी गलत है। वे पूरे पौधों में प्रोटीन और mRNAs के परिसंचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं, तो ये भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा है, एक दिशीय होता है। 28 देखिए, ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए पृथक होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विभिज्यूतक। 29 देखिए, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेरिस्टेमेटिक। 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक एक मृत ऊतक होता है? 4 ऑप्शन है,
इसमें से बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्केलेन काइमा। 31 देखिए, रक्त और लसीका खाली स्थान के प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, संयोजी ऊतक। 32 देखिए, पौधों में लचीलापन ऊतक किस ऊतक के कारण होता है? लचीलेपन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, कॉलन काइमा। 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्ररोह के जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इसकी लंबाई में वृद्धि करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीर्षस्थ विभज्यूतक। 34 देखिए, स्ट्रेटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्तंभकार उपकला। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका ऊतक की कोशिकाएं हैं? सॉरी, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, न्यूरॉन। 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतक बीजों और दृढ़ फलों के आवरण में तनों में संवहनी ऊतकों के चारों ओर पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डिरनोटक। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभाज्य ऊतक गतिविधियां से उत्पन्न होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीयक जाइलम। 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी ऊतक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एरियोलर ऊतक। 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मेरिस्टेमेटिक ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है बड़ी रिक्तिकाएं और मोटी कोशिका भित्ति होती है, तो ये गलत है। नाभिक की अनुपस्थिति और लिग्निफाइड दीवारों की उपस्थिति, ये भी गलत है। सघन कोशिका द्रव और प्रमुख केंद्रक वाली सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाएं, ये सही है। मृत कोशिकाएं जो यांत्रिक सहायता प्रदान करती हैं, ये गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 40 देखिए, विभिज्य ऊतकों की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता होती है? पहला है सघन कोशिका द्रव, मोटी सेल्यूलोज भित्ति, अंतःकोशिकीय स्थान, रसधानियां और प्रमुख नाभिक। तो इसमें से बताइए कौन कौन से सही हैं? राइट हो जाएगा पहला और पांचवा, चौथा ऑप्शन, सघन कोशिका द्रव और प्रमुख नाभिक। 41 देखिए, ऊतकों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। शीर्षस्थ एवं अंतर्विष्ट विभाजूतक स्थायी ऊतक होते हैं। स्थूल कोण ऊतकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं। विभाज्य ऊतकों की कोशिकाएं प्रारंभिक अवस्था में रसदानियां नहीं होती हैं और मृदुतक ऊतकों को अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं। इनमें सही कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें चौथा, बी, सी और डी, ए छोड़कर बाकी सही है। 42 देखिए, उपकला ऊतक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपकला ऊतक एक सतत चादर बनाता है जिसमें कोशिकाएं कसकर पैक होती हैं, जिसमें न्यूनतम अंतरकोशिकीय स्थान होता है, ये सही है। सरल स्तंभ उपकला त्वचा रक्त वाहिकाओं की परत और फेफड़ों के कूपिकाओं में पाई जाती है जहाँ पदार्थों का परिवहन होता है, ये गलत है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। 43 देखिए, उपकला ऊतक में आधार झिल्ली की क्या भूमिका होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह उपकला को अंतर्निहित ऊतक से अलग करता है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु ऊतक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सल्की उपकला में। 45 देखिए, कोशपेशी ऊतक के बारे में
गलत कथन की पहचान करें। तो देखिए इसमें से कौन सा कथन गलत है। अंगों में ऐच्छिक पेशियाएं होती है, ये सही है। पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, ये गलत है। सूक्ष्मदर्शी ऐच्छिक पेशियों में बारी बारी से हल्के और गहरे बैंड दिखाते हैं, ये भी सही है। कोशिका में विशेष संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं, तो ये भी सही है। 40 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादपों में ऊतक संवाहक का घटक है। जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल नीचे दिए गए सही उत्तर बताइए। इसमें से कौन कौन से सही हो जाएंगे। तो इसमें हो जाएगा जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ये तीसरा गलत है, मतलब दो देख लेंगे, पहला ऑप्शन में है। 47 देखिए कोशिका की परत जो एंडोडर्मिस और संवहन पूल के मध्य रहती है वह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 परिरंभ। 48 देखिए फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्लोएम के बारे में बताइए। तो इसमें देखिए फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है, तो ये सही है। फ्लोएम में 4 नलिकाएं मृत कोशिकाओं से बनी होती है, ये गलत है। फ्लोएम की सहचर कोशिकाओं में छिद्रित दीवारें होती है, ये भी गलत है। फ्लोएम परिवहन एक दिशीय होते हैं, ये भी गलत है, बहुदिशीय होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। 49 देखिए जटिल स्थायी ऊतक के बारे में गलत कथन की पहचान करें। संवहन बंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता है, तो ये सही है। जटिल ऊतक में पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा शामिल होती है, ये गलत है। एक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, ये सही है। एक जटिल ऊतक में कोशिकाएं एक समान कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही है। 50 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल संवहनी ऊतक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा फ्लोएम। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बगल में बेल आइकन को प्रेस करें।